नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है लैग्रांजियन फॉर डिफरेंट सिस्टम। और ये जो आज का लेक्चर होने वाला है ये आगे आने वाले लेक्चर्स की जान होने वाला है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया ना तो लैग्रांजियन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। आप बोल सकते हैं लैग्रांज इक्वेशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का मद्दा रखते हो ये लेक्चर देखने के बाद, या बोल सकते हैं इस लेक्चर को समझने के बाद। और करने का जा रहे हैं हम इसमें आज डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए लैग्रांजियन यानी एल, जो हमने एल क्या किया था, लैग्रांज इक्वेशन वाली जो हमारे पास लेक्चर था उसमें डिफाइन किया था। एल इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस V होता है। यानी T क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, V क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जो L फंक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं लैग्रांजियन बोलते हैं। और हमें क्या करना है, इसी लैग्रांजियन को फाइंड करना है डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए। तो ये क्या रहने वाला है, हमारा एम रहने वाला है। अगर एम समझ में आ गया तो रोज के फटाफट से कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, लैग्रांजियन फॉर डिफरेंट सिस्टम, या बोल सकते हैं फाइंड लैग्रांजियन फॉर डिफरेंट सिस्टम। और सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम से लेकर चलेंगे और जो टफ से टफ सिस्टम पॉसिबल हो सकता है उस तक हम पहुंचेंगे और उन सब के लिए क्या करेंगे, लैग्रांजियन फाइंड करेंगे। तो पहला सिस्टम आता है वेरी सिंपलेस्ट सिस्टम, दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है हम सब जानते हैं। मान लिया मेरे पास क्या इस तरह से एक फिक्स सरफेस है और यहाँ से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, कोई एक मास लगा दिया, बॉब लगा दिया जिसका मास कितना है, m है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको मैंने क्या किया, इसकी मीन पोजीशन से थीटा क्या किया, डिस्प्लेस किया। दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज थीटा। अब बॉब कहाँ पर है, कहीं यहाँ है, ठीक है। एंड लेंथ इज अगेन, लेंथ कितनी इसकी l है, ये लेंथ भी कितनी है l है। और ये क्या किया, इस तरह से मूव किया। और मुझे इस सिस्टम के लिए क्या करना है, लैग्रांजियन फाइंड करना है। अब लैग्रांजियन l इक्वल टू क्या होता है हम सब जानते हैं, सिंस वी नो लैग्रांजियन l इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, t माइनस v। अगर मैं t निकाल दूं, v निकाल दूं इसका, तो इसका लैग्रांजियन निकल जाएगा। अब t निकालने के लिए हमने कल डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में t हमने पढ़ा था। t यानी काइनेटिक एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आंसर है वो सिस्टम यूज करेंगे जो हमारे लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, या मुझे सबसे ज्यादा इजी जिसमें कैलकुलेशन होगी, हम वो वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पर जब भी, अब एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है या फिर हम डिस्क की बात करते हैं तब वहां पर हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जब भी कोई चीज स्फीयर की सरफेस में या फिर स्फीयर के इनर सरफेस में मूव करेगी या फिर जहां पर स्फेरिकल सिमेट्री होगी वहां पर हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, अपना जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रख के चलना है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर कौन सा करेंगे हम, तो कैसे घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड वी ऑल नो दैट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस काइनेटिक एनर्जी T इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ m, और अंदर कितना आता है s डॉट का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और यहाँ क्या आता है थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ फाई डॉट स्क्वायर, थीटा फाई डॉट स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाता है, दिस इज z डॉट स्क्वायर। क्या आता है, z डॉट स्क्वायर। एंड इन दिस केस जो मेरे पास फाई है उसको किससे रिप्लेस कर दिया हमने, थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ m, और s की जो कितना है मेरे पास, s क्या होता है, अगर ये z एक्सेस है आपकी ओर तो s इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सेस। तो s की जो कितना यहाँ l है तो कितना आ गया l डॉट स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया ये l स्क्वायर, दिस इज थीटा डॉट का स्क्वायर, और प्लस ये कितना आ गया मेरे पास z डॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब क्या यहाँ पर l चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दिस टर्म विल बी जीरो, ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या z में चेंज हो रहा है, क्या हमारा जो पेंडुलम है सिस्टम है ऐसे मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो z डॉट भी कितना आ जाएगा मेरा, जीरो आ जाएगा। बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला, ये वाला। तो t इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास हाफ ऑफ m l स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये क्या निकल गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी v की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी v, देखो हम सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है। और हम ये बोलते हैं कि एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, यानी यहाँ पे इसको जीरो लेवल या फिर ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरी, जीरो है। अब यहाँ से ऊपर को जाऊँगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से नीचे को आऊँगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ओके, अगर ये मेरा जीरो लेवल है तो यहाँ से ये बॉब अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है।
यानी अगर मैं इस पॉइंट को O बोलूँ, इस पॉइंट को A बोलूँ, तो इस पॉइंट को B बोलूँ, तो अगर मैं क्या निकालूँ, OA निकालूँ, क्या निकालूँ, OA, तो एट पॉइंट A द पोटेंशियल एनर्जी V विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये mg, बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी, और h की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, OA के बराबर है, और एक ऐसा आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम कहाँ है, रेफरेंस पॉइंट से नीचे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का mg OA आ गया। अब OA की वैल्यू निकाल दो, तो OA इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो फ्रॉम हियर OA विल बी इक्वल टू ये माइनस का mg, तो ऐसे रहा, और OA की जगह लिखता हूँ मैं OB, यानी OB माइनस AB, OB माइनस AB, या फिर सिंपल OA तो निकाल सकते हैं ना, सिंपल OA निकाल दो, तो OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये ट्रायंगल है एक, अगर मैं इस पॉइंट को ABC बोलूँ, ट्रायंगल OCA में देखो, दिस इज बेस, और सॉरी हाँ दिस इज बेस, तो कॉस्ट लगा दो यहाँ पर, तो OA विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, L cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है इसका OA, हाइपोटेनस कितना है इसका OC, और OC की जो कितना आ गया L आ गया, और ये कितना आ गया cos थीटा आ गया। अब एक काम करो, तो ये वैल्यू यहाँ से कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास L इक्वल टू दिस इज हाफ ऑफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एंड दिस इज mgl cos थीटा, एंड दिस इज अवर लैग्रांजियन फॉर दिस सिस्टम। ये क्या निकल के आया, इस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन निकल के आ गया, सिंपल था। नाउ अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपने जीरो पोटेंशियल को यहाँ लेकर कहाँ ले लें, यहाँ ले लें। अगर मैं ये बोलूँ कि सेकंड केस में हमारा जीरो पोटेंशियल कहाँ हो, नीचे हो, यानी इस पॉइंट को क्या बोलूँ मैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करूँ, तो देखो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। कैसे, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या है, जीरो पोटेंशियल है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, अब वो निकल के कहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक है। नाउ अवर पार्टिकल इज समवेयर हियर, तो इस केस में दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो इस केस में फॉर दिस केस जो पोटेंशियल एनर्जी V निकल के आएगी वो कितनी निकल के आए, देखो अब ये कितना गया यहाँ से ऊपर, इस पॉइंट से नापेंगे डिस्टेंस, तो दिस विल बी इक्वल टू BA, तो कितना आ जाएगा ये mg इंटू BA आ गया, h की जो कितना आ जाएगा BA, और कहाँ है, जीरो पोटेंशियल से ऊपर है, तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, BA चाहिए, तो BA विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, OB माइनस OA आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो दिस इज mg इंटू OB की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू L, माइनस OA की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली, दिस इज इक्वल टू कितना है, L cos थीटा, दिस इज इक्वल टू L cos थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू mg, L बाहर ले लिया मैंने, अंदर कितना बच गया, 1 माइनस cos थीटा बच गया। तो इन दिस केस अगर मैं क्या बोलूँ, अवर दिस इज अवर जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, या बोलते हैं जीरो रिफरेंस पॉइंट, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड इन दिस वे। तो इस केस में L इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज हाफ ऑफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, ये mg L, और अंदर कितना आ गया, 1 माइनस का cos थीटा। तो इन दिस केस अवर लैग्रांजियन इज डिफाइंड इन दिस वे। तो लैग्रांजियन को क्या करेंगे हम, इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर है बात, ओके। तो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। ना अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, अपने सेकंड एग्जाम्पल की ओर, या बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, या सेकंड सिस्टम की ओर। एंड दिस सिस्टम इज फ्री फॉल। कौन सा वाला लेते हैं, फ्री फॉल वाला, कि एक ऑब्जेक्ट है जो अंडर ग्रेविटी क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, और उसके लिए हमें क्या करना है, लैग्रांजियन डिफाइन करना है। कैसे करोगे, सिंपल है, करो। तो अगला पॉइंट, सेकंड एग्जाम्पल, एन ए मास, ए पार्टिकल of mass m falling freely under gravity, ओके। तो अज्यूम कर लो ये मेरे पास ग्राउंड है, दिस इज अवर ग्राउंड, और ग्राउंड से h हाइट पर या फिर z हाइट पर, इसको z एक्सेस बोल दिया, ठीक है। तो ग्राउंड से z हाइट पर एक मेरे पास क्या है, पॉइंट मास m है, पॉइंट मास m है, और वो क्या कर रहा है, डाउन डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी। नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, g है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए लैग्रांजियन डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करोगे, देखो लैग्रांजियन L इक्वल टू क्या होता है, t माइनस v होता है। तो t निकाल दो पहले, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका, हाफ ऑफ m v स्क्वायर। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि यहाँ न तो यहाँ पर क्या है सिलेंड्रिकल सिमेट्री है और ना ही यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है, तो कौन सा बचता है हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बचता है। नाउ दिस इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन, ये कहाँ की ओर मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी भी सिर्फ कौन सी चेंज होगी, सॉरी पोजीशन भी कौन सी चेंज होगी, जेड डायरेक्शन वाली, यानी जो वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। तो इन दिस केस दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dz अपॉन dt, होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू जेड डॉट, इसे मैं क्या लिखता हूँ, जेड डॉट लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, हाफ ऑफ m, और ये आया मेरे पास जेड डॉट का स्क्वायर, ये क्या निकल गई काइनेटिक एनर्जी। ना अब अगर मैं इसे ये बोलूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी v है वो कितना है, 0 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से नीचे की ओर, और ये क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इसकी, पोटेंशियल एनर्जी v विल बी इक्वल टू कितना होता है, mg जेड आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है, जेड है, तो पोटेंशियल v एनर्जी v इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg जेड आ गया, क्लियर। और प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो यहाँ से ऊपर है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि रेफरेंस पॉइंट से अगर हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ से L इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, T माइनस V आ जाएगा। तो L की T की जो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ M, दिस इज जेड डॉट स्क्वायर, और फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये mg जेड आ गया, और यहाँ से m कॉमन आ गया, अंदर कितना बच जाएगा यहाँ पर 1/2, दिस इज जेड डॉट स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा, ये g जेड आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर, ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया, या बोल सकते हैं लैग्रांजी निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, जो और भी क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप ये हो गया होगा, इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दो इसको, पढ़ के चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बीड स्लाइड्स ऑन ए स्मूथ रॉड विच इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड इन ए वर्टिकल प्लेन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड एल, यानी क्या निकालना है हमको, एल निकालना है। कुछ इस तरह का सिचुएशन है मेरे पास, एक बीड है और इसको मैंने क्या बोल दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये क्या है, रॉड है, और कैसी रॉड है, मास रॉड हमने अज्यूम कर लिया, और यहाँ पर क्या है, एक बीड है, ओके, और ये स्लाइड कर रही है इसमें, इस तरीके से, इस तरह से स्लाइड कर रही है, जिसका मास कितना है, m है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी बोल दी उसने, r बोल दी, और ये एंगल कितना है, थीटा है। और जो ये रॉड है ये ऐसे भी रोटेट कर रही है, और ये बीट क्या कर रही है, इधर की ओर स्लाइड कर रही है। सिचुएशन में आई, ठीक है, सिचुएशन क्या है, ये ऐसे रोटेट कर रही है यूं करके, और इसकी जो ऐसे रोटेट करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा है, ऐसा कुछ दे रखा है इसने, ठीक है। यानी ये जो रॉड है वो ऐसे भी घूम रही है, ऐसे घूम रही है, पहली बात तो। दूसरी चीज, ये जो बीट है इसमें इस तरह नीचे की ओर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, क्लियर बात, ओके। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए मुझे लैग्रांजियन एल क्या करना है, फाइंड करना है। तो लैग्रांजियन कैसे फाइंड करेंगे, लैग्रांजियन एल इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, टी माइनस वी होता है, तो टी निकाल दो। अब टी निकालने के लिए कौन सिमेट्री है बताओ यहाँ पर, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, आंसर है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। क्यों, कैसे घूम रहा है, एक सर्कल में घूमने की कोशिश कर रहा है, यानी ऐसे तो घूम रहा है, एक सर्कल में ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो टी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो क्या होता है मेरे पास, हाफ ऑफ एम, और ये कितना आ जाएगा, एस डॉट स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिस इज 5 डॉट स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, जेड डॉट का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस केस में जो s है वो किससे रिप्लेस हो गया है, r से रिप्लेस हो गया है, आंसर आज ही हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये r डॉट स्क्वायर प्लस दिस इज एस स्क्वायर, और ये ऐसे घूम रहा है, देखो जेड एक्सेस ऐसे होगी, तो ये एक्सेस से कितना एंगल में आ रहा है, थीटा एंगल में आ रहा है, तो फाई किससे रिप्लेस हो गया है, थीटा से, तो दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर प्लस दिस वन इज जेड डॉट स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। r चेंज हो रहा है, हाँ जी चेंज हो रहा है, क्योंकि बीट ऐसे करके नीचे की ओर क्या हो रही है, स्लाइड कर रही है। थीटा चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जेड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी फिक्स है, यानी अलोंग जेड एक्सिस देयर इज नो मोशन, तो जो मेरे पास जेड डॉट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास ये दो। तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ गया, ये हाफ ऑफ एम, दिस इज आर डॉट स्क्वायर प्लस दिस वन इज एस स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, ये थीटा डॉट स्क्वायर, सॉरी एस नहीं होगा, ये क्या होगा, स्मॉल आर होगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, ये क्या निकल के आ गई, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब क्या निकालना हमको, हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू क्या होता है, देखो अगर मैं ये बोलूँ दिस इज अवर जीरो लेवल, इसको मैंने क्या कर दिया, जीरो लेवल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट मैंने कितनी बोल दी, कितनी हो जाएगी बताओ, ये r साइन थीटा हो जाएगी, होगी नहीं होगी बताओ। अगर ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, r है, तो एट एनी पॉइंट
एट एनी टाइम पर जब यहाँ पर हमारे बीट वैसे स्लाइड करें नीचे को, जब यहाँ पर है, जब इसके आर कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आर की है, आर है, और थीटा कितना है, थीटा के बराबर है। इन दिस केस दिस हाइट विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर ये जीरो लेवल है, इसको मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पोटेंशियल कितनी है, जीरो है, तो यहाँ से ऊपर को पोटेंशियल कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसका मास कितना है m है और नीचे को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, और कितना आ जाएगा r साइन थीटा, और पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, आंसर है पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि कहाँ की ओर है, ये ऊपर की ओर है। तो यहाँ से मेरे पास जो l है वो कितना निकल के आया, t माइनस वी, यानी कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये एम जी इंटू कितना आ गया, आर साइन थीटा आ गया। अब थीटा डॉट इक्वल टू, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू थीटा डॉट। तो जहाँ थीटा डॉट है वहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, ओमेगा रख सकता हूँ, तो कितना आ गया, ये हाफ ऑफ एम, दिस इज आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का दिस इज एम जी आर, और इंटू कितना आया, साइन थीटा आ गया। तो ये क्या निकल के आया, हमारा लैग्रांजियन निकल गया, किस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए। ठीक, क्लियर बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, मैं इसे मिटाता हूँ। चौथा है हमारे पास स्फेरिकल पेंडुलम। स्फेरिकल पेंडुलम क्या होता है, स्फेरिकल पेंडुलम? देखो स्फेरिकल पेंडुलम कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं कि मान लिया हमारे पास क्या है, एक इस तरह से स्फीयर है यूं करके, और ये स्फीयर का सेंटर है, और इस सेंटर से एक पेंडुलम ऐसे लटक रहा है, ठीक है, यूं करके, और ये किससे अटैच है, किस पर कनेक्ट टच कर रहा है, इस स्फीयर की, स्फेरिकल सेल की इनर सरफेस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। नाउ दिस पेंडुलम इज फ्री टू मूव इन दिस वे, ऐसे या फिर ऐसे, और ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे मूव करने के लिए क्या है, ये फ्री है, लेकिन किससे अटैच होकर फ्री कर रहा है, मूव कर रहा है, इस स्फीयर की इनर सरफेस से टच होते हुए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देन दिस टाइप ऑफ पेंडुलम इज नोन एज स्फेरिकल पेंडुलम, जिसके बारे में हमने पहले भी क्या किया था, डिस्कस किया था। और इसी पेंडुलम के लिए आज हमें क्या डिफाइन करना है, हमारा लैग्रांजियन डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो अज्यूम कर लो कि ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस, और इसे मैंने क्या बोल दिया, हमारी वाई एक्सिस। क्लियर है इतनी बात। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से नीचे की ओर, दिस इज अवर माइनस जेड एक्सिस। अज्यूम कर लिया कि किसी टाइम टी पर हमारा पेंडुलम कहाँ है, कहीं यहाँ है, तो दिस इज अवर पेंडुलम एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम माइनस जेड एक्सिस। ध्यान देना, जो थीटा एंगल है वो कहाँ से है, माइनस जेड एक्सिस से है। दूसरी चीज अज्यूम कर लो कि ये प्लस जेड एक्सिस से, सॉरी ये क्या होगा, जेड होगा, और प्लस जेड से कितना एंगल आ रहा है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा प्राइम, ओके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, लेट अस से दिस लेंथ इक्वल टू आर, जो इस स्फीयर की रेडियस के बराबर भी होगी, और दिस आर विल बी फिक्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसकी सरफेस पर ऐसे फ्रीली मूव करने को क्या है, मतलब लिमिटेड है, ओके। क्लियर है बात। और ये जो मेरे पास आर एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन बनाएगी, वो एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाएगा वो क्या होगा, मेरा फाई होगा। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आर कोमा थीटा प्राइम कोमा फाई। देखो थीटा प्राइम क्यों बोला, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो थीटा होता है वो कहाँ से एंगल होता है, फ्रॉम प्लस जेड एक्सिस, लेकिन यहाँ हमने थीटा क्या लिया है, दिस थीटा इज एंगल फ्रॉम माइनस जेड एक्सिस। अगर मैं इस थीटा प्राइम को थीटा के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि दिस थीटा प्राइम विल बी इक्वल टू, ये पूरा एंगल कितना होगा, पाई होगा, तो कितना आ जाएगा, ये पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आर इक्वल टू, सॉरी जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसी टाइम टी पर, इसके क्या हो जाएंगे, आर कोमा पाई माइनस थीटा कोमा क्या हो जाएंगे, फाई हो जाएंगे। क्या ऐसा करने से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा, आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, देखो समझो जरा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल पेंडुलम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज स्फेरिकल सिमेट्री है। तो क्या होता है, आर डॉट स्क्वायर प्लस ये कितना होता है यहाँ पर आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है सही लिखा, प्लस यहाँ क्या होता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा फाई डॉट स्क्वायर। ये क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इस केस में थीटा नोवा क्या था, थीटा प्राइम था, क्या था, थीटा प्राइम, और ये भी क्या था, थीटा प्राइम था। अब एक काम करो, थीटा प्राइम की जगह पाई माइनस थीटा रखो, कोई चेंज आ रहा है, देखो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये 1/2 m, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आर डॉट स्क्वायर, और प्लस दिस इज आर स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, थीटा डॉट, सॉरी थीटा प्राइम डॉट, यानी थीटा प्राइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी।
पाई का कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा माइनस थीटा डॉट स्क्वायर है, फिर वही आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये थीटा डॉट का स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। और फिर यहाँ पे क्या साइन आएगा प्लस, एंड दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्राइम जो क्या पुट करो पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो दिस इज इक्वल टू सिंपल साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज फाई डॉट का स्क्वायर। यानी ऐसे चेंज करने में, यानी अगर मैं इसको नीचे ले आऊं और इस थीटा प्राइम को मैं पाई माइनस थीटा रखूं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो थीटा है ध्यान देना है, दिस इज एंगल फ्रॉम माइनस जेड एक्सिस, क्लियर, ओके। अगर ये मेरे पास कंडीशन है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, क्या आर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, आर इज फिक्स, जो आर है वो क्या है फिक्स है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। क्या फाई चेंज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, क्या थीटा चेंज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ओके। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू कितना आ गया इसका हाफ ऑफ एम, और अंदर कितना आ गया ये आर स्क्वायर, दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर प्लस दिस वन इज आर स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया यहाँ पर फाइव डॉट का स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल गई काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी वी निकालना है। वी कहाँ से निकालेंगे, देखो इस एक्स वाई प्लेन को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दिस इज 0 पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मुझे चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, होगा नहीं होगा, सॉरी आर कॉस थीटा, कितना हो जाएगा ये आर कॉस थीटा, और कहाँ की ओर है डाउन डायरेक्शन में है, तो दिस विल बी इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा, और ये 0 पोटेंशियल लेवल है तो इससे नीचे है तो कैसा साइन आएगा नेगेटिव साइन, तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास टी माइनस वी, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम एंड दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज फाइव डॉट स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और माइनस प्लस का कितना आ गया ये एम जी आर और इंटू कितना आया कॉस थीटा, तो दिस इज अवर एल। तो ये क्या निकल गया हमारा एल निकल के आ गया फॉर दिस स्फेरिकल पेंडुलम, क्लियर बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आप देखोगे मैं डायग्राम बनाया है, आप डायग्राम को देखोगे, मैं यहाँ पर पढ़ के चलूंगा। क्या बोल रहा है, ए बीट इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग ए स्मूथ कोनिकल स्पाइरल, कोनिकल है इस तरह से, और कैसा है स्पाइरल है, डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट एस फाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एस फाई जेड है, यानी कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, और एस फाई और जेड में रिलेशन दे रखा है, एस इक्वल टू कितना दे रखा है हमको ए जेड दे रखा है, और जो फाई है दिस इज इक्वल टू माइनस का बी जेड, ऐसा इसने बोल रखा है। ग्रेविटी इज एक्टिंग इन माइनस जेड डायरेक्शन सेट अप एल, यानी एल यानी जो मेरे पास क्या है लैग्रांजियन है, वो फाइंड करना है किसके लिए, इस सिस्टम के लिए। कैसे फाइंड करोगे, देखो ये मेरे पास एक मास है जो इस तरह से स्पाइरल पाथ में और इस कैनोनिकल शेप में क्या कर रहा है, कोनिकल शेप में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इस तरह से देखो कोऑर्डिनेट क्या है इसके, एक एस है, एक फाई है, और एक क्या है जेड है। क्या एस चेंज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, क्या फाई चेंज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, क्या जेड चेंज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, और क्या आ जाएगा यहाँ पर एस डॉट स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा एस स्क्वायर एंड दिस इज फाइव डॉट स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा ये जेड डॉट स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है बात। दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मास इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे डिफाइन करते हैं हम। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एस डॉट निकालूं तो एस डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एस इक्वल टू मेरे पास कितना है, एस इक्वल टू है ए जेड, तो एस डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, एस डॉट इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, और ये कितना आ जाएगा जेड डॉट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, फाइव इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, माइनस का बी जेड दे रखा है। अगर मैं यहाँ से फाइव डॉट निकालूं देन दिस फाइव डॉट विल बी इक्वल टू माइनस का बी, और ये कितना आ जाएगा जेड डॉट आ जाएगा। अब एक काम करो, एस डॉट फाइव डॉट दोनों उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो टी विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये हाफ ऑफ एम, एस डॉट की जो कितना आ जाएगा ये, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दो, एस डॉट की जगह दिस इज ए जेड डॉट का स्क्वायर, और प्लस दिस वन इज एस स्क्वायर, और एस की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, एस की जगह ए जेड पुट कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये ए जेड का होल स्क्वायर, और फिर फाइव डॉट का स्क्वायर यानी कितना आ गया ये माइनस का बी और ये जेड डॉट का स्क्वायर आ गया, और फिर यहाँ कितना आ गया प्लस जेड डॉट का स्क्वायर, ऐसे रहेंगे तो जेड डॉट स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज।
तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया, ये हाफ ऑफ m एंड दिस विल बी a स्क्वायर एंड दिस इज z डॉट स्क्वायर प्लस दिस इज a स्क्वायर, दिस वन इज z स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और b स्क्वायर आया और यहाँ क्या आ गया ये z डॉट स्क्वायर और प्लस कितना आ गया ये z डॉट स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। ठीक है, और कुछ चीज़ें बाहर है, हाँ z डॉट स्क्वायर क्या है बाहर है, तो अंदर कितना बच गया ये 1/2 m z डॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया ये a स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ गया a स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर और b स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया और प्लस कितना आ गया 1 आ गया। तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी T। ये क्या निकल के आया, T निकल के आया। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल निकालने के लिए Z चाहिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये किसके बराबर होगा, Z के बराबर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि Z डायरेक्शन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट Z होता है, तो दिस हाइट विल बी इक्वल टू Z। और अगर मैं इसको क्या बोलूँ, जीरो पोटेंशियल, तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, पॉजिटिव, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये mgz हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास L इक्वल टू क्या होता है, T माइनस V होता है, तो T विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m, दिस इज Z डॉट स्क्वायर और अंदर कितना आ गया ये a स्क्वायर प्लस दिस वन इज a स्क्वायर z स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस ब्रैकेट क्लोज और माइनस कितना आ जाएगा ये mgz आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया मेरा, लैग्रांजियन n निकल गया फॉर अवर गिवन सिस्टम। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पूछते हैं सिस्टम 6 है, मैं पढ़ के चल रहा हूँ, आप डायग्राम देखिए, मैंने डायग्राम बना दिया और फिर सुनिए। पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ ए कोन ऑफ हाफ एंगल फाई, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देन शो दैट L इक्वल टू दिस थिंग। इसके लिए L क्या होगा, इतना होगा, ये हमें क्या करना है, शो करना है। देखो जो कंडीशन है सेम ऐसी है, जैसा ये है वैसा ये भी है। अभी ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसके जो कोन है उसके सरफेस से मूव कर रहा है, जिसका हाफ एंगल कितना है, फाई है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्या निकल के आया था, L निकल के आया था, वो ये निकल के आया था। साइंस का कंडीशन क्या दी थी, ये दी थी। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है और लैग्रांजियन ये होगा, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो करें प्रूफ, देखो कैसे करेंगे। फिर वही चीज, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m और यहाँ क्या आ जाएगा s डॉट स्क्वायर प्लस दिस इज s स्क्वायर, s यानी इस z एक्सिस से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, z स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या आता है, फाई डॉट आता है, लेकिन इस केस में फाई को किसने रिप्लेस कर लिया, थीटा ने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा डॉट का स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस कितना आ जाएगा, z डॉट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, z डॉट का स्क्वायर। दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमको ऐसे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर s, फाई और z के बीच रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो एक बार ध्यान से देखना। इफ दिस इज अवर फाई, अगर ये मेरे पास क्या है, फाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी, s होगी। देखो जरा, दिस डिस्टेंस s, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है मेरे पास, s है, ये s है, और ये मेरे पास कौन सी एक्सेस है, z एक्सेस। मान लिया ये z है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने क्या क्या बोल दिया, z बोल दिया। दिस इज इक्वल टू z हाइट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, z है। और ये कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बताओ, ये दिस विल बी इक्वल टू, ये तो निकालना ही नहीं है, इसके भी रिलेशन निकालना है s और z के बीच। तो दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई दिया है हमको। अगर मैं ऐसे टेन फाई निकाल दूं तो टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, दिस इज s अपॉन z। तो यहाँ से मेरे पास z इक्वल टू कितना आया, s अपॉन टेन फाई आ गया, ठीक है। तो और z इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं s कॉट फाई लिख सकता हूँ, z इक्वल टू s कॉट फाई। तो यहाँ से z डॉट निकाल दूँ तो z डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये s डॉट इंटू कॉट फाई। देखो फाई कांस्टेंट है, फाई क्या है, इसका हाफ एंगल है विच इज कांस्टेंट। तो z डॉट इक्वल टू कितना आ गया, s डॉट कॉस फाई आ गया, उठा के यहाँ रख दो। तो t इक्वल टू कितना आ गया, ये हाफ ऑफ m, दिस इज s डॉट स्क्वायर प्लस s स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस दिस इज s डॉट स्क्वायर एंड दिस इज कॉट स्क्वायर फाई एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो दिस इज इक्वल टू टी इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ m। देखो s डॉट स्क्वायर दोनों से कॉमन, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, कॉट स्क्वायर फाई और प्लस का दिस इज s स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, हाफ ऑफ m। ये क्या होता है मेरे पास, कोसेक स्क्वायर, ठीक है,
तो दिस इज एस डॉट स्क्वायर एंड दिस वन इज कोसेक स्क्वायर फाई और प्लस एस स्क्वायर एंड दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। टी निकल गया। अब क्या निकाल दो, वी निकाल दो। तो वी निकालने के लिए मुझे ये चाहिए भैया, जेड चाहिए, और जेड इक्वल टू कितना है, अभी मैंने निकाला था, जेड इक्वल टू एस कॉट फाई, और कहाँ है, ऊपर है, तो कैसा आएगा, प्लस का, तो एम जी जेड आएगा, तो कितना आ गया ये, एम जी जेड की वैल्यू एस कॉट फाई। तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना आ गया, टी माइनस वी, और टी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1/2 एम, दिस वन इज एस डॉट स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर फाई, और प्लस दिस इज एस स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस कितना आ गया ये, एम जी एस, हाँ एम जी एस कॉट फाई। तो दिस इज अवर आंसर, और प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।